अकेली खिलाड़ी हूं, अकेली जाती हूं। बीजेपी, आरएलपी, कांग्रेस की एक बी टीम, वो सब एक साथ ही हैं पाले में। एक तरफ कर दिया मैंने उनको सब। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई मेरे खिलाफ डावरा में जिन लोगों ने जमघट किया है, तो इसे आया हो तो दे दो, आगे देख लें कि ऐसा राज आवे और आवे। स्कीम की कॉस्ट बढ़ गई जबरदस्त रूप से, और इस कॉस्ट बढ़ने पे हमारी जुत्तम पजार हुई वहां पर कि ये टंकियां बढ़ गई, काटेंगे। मैंने कहा हमारे कलम से लिखी हुई टंकी कटेगी नहीं, और वो वैसे ही बना, उसका काम चल रहा है। हनुमान सागर में आपको दिख रहा है, पाइपों की छावनी बन चुकी है, बहुत जगह काम हो गया, एसआर के काम शुरू हो रहे हैं। आपके जंबेश्वर नगर में एसआर का काम शुरू हो गया, आपके यहाँ पर भेड़ के अंदर एसआर का काम हो गया, दोनों जगह स्वीकृत हो गई। मुझे खुशी है कि जो वादा मैं आपको कर गई थी उसको आज आप हकीकत में अपने सामने देख सकते हैं। हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। हमने कभी वोटों की राजनीति नहीं करी, हमने हमेशा जनता को सर्वप्रिय मानकर जनता की सेवा के अनुरूप जो काम है वो किए। फिर मैं आपके बीच में जनसंवाद में आई थी तो एक मीटिंग में मेरे को कहा कि भेड़ से पीलवा की जो सड़क है वो भी अत्यधिक हमारे लिए जरूरी है। जो मैंने कहा आप देख नहीं रहे हो क्या, टंकी के बाद में मेरी दूसरी जुत्तम पजार सड़कों के लिए हुई है सरकार में। केजरी साहब ये जरूरी है, मैंने कोशिश किया, और कोई विधायक एमएलए लेड से सड़कें नहीं देता है। ये तो आपकी मजबूती है कि आपने दो प्रतिनिधित्व कर रखे हैं। आपकी मजबूती से लीला जी मदेना जोधपुर की जिला प्रमुख हैं, तो मैं दूसरे काम जिला परिषद का सारा लग जाता है तो मैंने एमएलए लेड आपके लिए रोडों में खोल दिया। 50 के करीब रोडें हमने वहां से दे दी, और कोई ऐसी आवश्यकता की रोड अब ओसिया में बाकी नहीं रही। कोई ऐसी ग्राम पंचायत या राजस्व गांव पानी की पीली टंकी के लिए नहीं रहा कि भाई अब पानी की पीली टंकी नहीं आएगी। 206 गांव हैं ओसिया में, 81 पंचायत है, 206 गांव हैं, और 100 से ऊपर पीली टंकियां दी है मैंने। 100 से ऊपर, 100 का शतक लगाया। इसलिए समय का अभाव है, लेकिन ऐतिहासिक काम भेड़ की ग्राम पंचायत में हमने विकास के लिए, आपके लिए, जनता के लिए किया है। जब 5 साल का लेखा जोखा लेकर आई हूं कि आपके इन 5 सालों में आपको दिए हुए वादों के ऊपर हम कितना काम कर पाए, कितना नहीं कर पाए, उसमें जब आप आकलन करोगे तो 100 में से 100 नंबर दोगे। अभी बिजली की दिक्कत चल रही थी आपके, एक तो कांकड़ के ऊपर वो जीएसएस हमने करवाया, फिर आपके एग्जिस्टिंग भेड़ के अंदर भी आपको दिक्कत आई, तो अब आपके भेड़ के बिजली घर की एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ा दी गई है, वो स्वीकृत हो गया, उसको जल्दी रखवा देंगे। कब तक रखवा दोगे एक्सचेंजर है? सितंबर में रखवा देंगे, वो स्वीकृत हो गया। पूरी हमने प्रक्रिया बना के प्रस्ताव भेजा था कि यहां पर लोड और क्षमता ज्यादा है। ऐसा है कि ऐसा राज आवे और आवे। अब बाकी मुझसे ज्यादा किलवाओ मत, वो तो आपको भी पता है। पानी की, बिजली की, रोड की, स्कूल की, ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैंने बाकी छोड़ दी हो। हम तो यूं हुई कि आया है तो कोई पान को देवनो है, खाना पूर्ति करो। मैं क्यों, हमें कटे बजट आए, 20 दिन बचे है, तो इसे आया हो तो दे दो, आगे देख लें। वो तो खाना पूर्ति के आया तो कहीं था कि दे दा कि। बाकी विकास के संबंध में मैंने आपके कोई काम पीछे नहीं रहे हैं, पूरे काम आपके हो गए। बहुत जल्दी आचार संहिता लगेगी, चुनाव का बिगुल बजेगा, और आपके बीच में मैदान के अंदर चुनावी जिनके भी चेहरे होंगे वो जल्द खुल जाएंगे। मंजर ये है, कल मैं शाम को कबड्डी के मैच में गई हुई थी, तो वो तो सबका एक सामूहिक कार्यक्रम था, सब बच्चे आए हुए थे, खेल रहे थे। तो जब कबड्डी का खिलाड़ी दूसरे का पाले में जाता है तो अकेला ही जाता है, और सामने वो 4-5 2-2 करके कितनी उसको घेरने की कोशिश करते हैं। तो मैंने अकेली खिलाड़ी हूं, अकेली जाती हूं। बीजेपी, आरएलपी, कांग्रेस की एक बी टीम, वो सब एक साथ ही हैं पाले में। एक तरफ कर दिया मैंने उनको, सब भेड़ा कर दिया, और अकेली जाती हूं।
और कोई हाथ पैर पकड़वाती नहीं हूं, और कोशिश कर करके खप खप के खप लिए ताबे नहीं आती मैं। और उसका कारण है कि जनता का साथ जिसके साथ लोकतंत्र में हो उसको पटकनी नहीं दे सकते, उसको नहीं नीचे पटका जा सकता। और जो वोट है वो भावना से आता है। कोई कहता है ये कड़क है, ऐसे करते हैं, तो मैं इनको राजनीतिक कड़काई से होती है, नरमाई से नहीं होती है। किसने सिखाई बात? आंख में रंग रखना पड़ता है और कालजा रखना पड़ता है, 100 मन का फौलाद का सीना रखना पड़ता है। मैं इनका सामने के पाले में क्या हो रहा है देखा आपने? कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई पता ही नहीं है, कोई कांग्रेस के प्रोग्राम में जा रहा है, कोई बीजेपी वाला कांग्रेस में, कांग्रेस वाला पता नहीं बी टीम बीजेपी में। समझ ही नहीं आ रहा क्या खीर चूरमा पका रहे हो, कहां जा रहे हो। इतने अंधे हो गए, भग रहे हैं कि साहब बस अब ऐसा एका करके ढालेंगे दिव्या को। यही भूल गए कि सरेआम एक्सपोज हो रहे हैं। एक कहानी सुनाती हूं आपको। आमंत्रण के अभाव में किसी भी स्वाभिमानी मनुष्य को, व्यक्ति को जाना कोई शेष क्रिया नहीं होती है। मान न मान मैं तेरा मेहमान। पार्वती से पहले, पार्वती का बाद में, सती शिव की अर्धांगिनी थी, भगवान शिव की। वो दक्ष की बेटी थी जिनको प्रजापति की उपाधि मिली। तो विष्णु की एक सभा में उनकी और शिव की थोड़ी हो गई। तो एक दिन ऊपर से सब उड़ान खटोले उड़ रहे थे, सब जा रहे थे। तो सती ने शिव से पूछा कि हे देवता, ये सब जा रहे हैं, सब देवता अपने उड़न खटोलों में, क्या हो रहा है आज? कि आपके पिता दक्ष ने आज यज्ञ रखा है अपनी प्रतिष्ठा मान के लिए, तो क्या आपको नहीं बुलाया? कि नहीं, मेरी विष्णु के सभा में हो गया था, आपके पिता मुझसे बैर या ईर्ष्या रखने लग गए। तो सती ने जिद करी कि मैं तो जाऊं, देखूंगी, मेरी बहनें आई होंगी, बात करूंगी। तो शिव ने कहा कि पिता का ही घर क्यों नहीं हो देवी, आमंत्रण के बिना जाना ठीक नहीं है, उचित नहीं रहेगा। फिर भी सती ने जिद करी और वो गई। जब गई तो वहां कोई आदर सत्कार नहीं हुआ, मान सम्मान नहीं हुआ। और उन्होंने देखा तो उनके पिता ने कहा कि भाई तुमको तो बुलाया ही नहीं था। तो उनको लगा कि शिव कह रहे थे कि बिना बुलावे के जाना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं। फिर उन्होंने देखा कि यज्ञ हो रहा है, तो यज्ञ में सब देवताओं का भाग है लेकिन शिव का भाग नहीं है। तो उन्होंने कहा हे पितृ देव, कैलाशपति का भाग क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों आई हो, तुम्हारी बहनें देखो गहनों से सुसज्जित, तुम ये बाघ की छाल पहने हुए, पत्ते पहने हुए, और वो कोई देवता नहीं है शिव, वो तो ये बाघ की छाल पहनते हैं और भूतों के देवता हो सकते हैं, यहाँ कोई देवता नहीं है। तो सती को बहुत गिलानी हुई कि शिव कई सही कह रहे थे, बिना आमंत्रित नहीं आना था। और फिर उन्होंने कहा हे देव, उनसे आह्वान किया कि कैलाशपति जो मंगल के प्रतीक हैं, जो पल भर में सृष्टि का नाश कर सकते हैं, आप देवताओं को शोभा नहीं देता कि उनके खिलाफ ये कोई बोल रहे हैं। और एक पत्नी के अपने पति के खिलाफ मैं नहीं सुन सकती। उनको आत्मगिलानी हुई और वो उस यज्ञ में कूद गई। तो शिव आए और शिव ने उनको उस जलती हुई से अपने उसमें हाथ में लिया, बेसुध हो गए। और जब शिव बेसुध हुए तो सृष्टि रुक गई, पृथ्वी घूमना रुक गई, हवा चलना रुक गई, त्राही माहमम हो गया। तब विष्णु आए और उन्होंने उनके अंग काट के धरती पे दिए, जिसको आप शक्तिपीठ की पूजा करते हैं। तो ऐसा है, मैं तो भगवान के घर भी नहीं जाऊंगी बिन बुलावे, और यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, रोक रहे हैं, किसी को पुलिस रोक रही है, किसी को कुछ रोक रहा है। कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं है, बस भागो, पता ही नहीं है किसकी टिकट आने वाली है, किसका पाला मरना पड़ा है, अध गेले हुए में, बेसुध हुए में। मैं जाओ भाई।
मांडो पाले, फिर जाते हैं बिना आमंत्रण के, फिर सत्कार नहीं होता, फिर बोलते हैं कि हमारा अनादर कर दिया। मतलब जबरदस्ती आते हो, उसको जायज बताओ कि हम आए। ये पता नहीं कौन सी आजकल प्रथा है भाई, हम इस प्रथा के नहीं है। मैं चाहे कोई भी सभा हो, किसी की भी, कितनी रईस की सभा हो, स्वाभिमान से समझौता नहीं किया, नहीं करेंगे। डावरा की सभा थी, बिना आमंत्रण नहीं जाती हूं मैं। इसलिए स्वाभिमान से समझौता नहीं होता। कितनी प्रकार की बातें कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। मैंने स्टेटमेंट देखा किसी का, मेरे सामने वालों का, तो मैं एक का नाम नहीं लेना चाहती हूं, मेरा उनसे कोई कंपटीशन ही नहीं है, नाके ही नहीं लगते, जमघट कर रहे, ना आगे ना पीछे कोई। क्या ये मुख्यमंत्री जी की सभा में नहीं आई, ये तो पीएम की बात करती हैं। अरे मैं पीएम की सभा में भी नहीं जाऊंगी बिना आमंत्रण, बिना आमंत्रण के नहीं जाती हूं मैं। और 52 से लेकर आज तक, ये अब 16वीं विधानसभा का चुनाव है, कांग्रेस की नींव है हम, कांग्रेस को मारवाड़ में जमाने का योगदान है हमारा, और मैं अग्नि परीक्षाएं देकर आई हूं। मेरे प्रति कांग्रेस की निष्ठा को कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, ना ललकार सकता है। मैंने 2020 के अंदर, जब कांग्रेस की सरकार पर राजनीतिक अस्थिरता के बादल मंडरा रहे थे, तब दिव्या मदेरणा कांग्रेस की सरकार के लिए वहां बैठी थी। मेरे खिलाफ डावरा में जिन लोगों ने जमघट किया, जो राजनीतिकरण कर रहे थे, जिसमें बीजेपी भी शामिल हो गई, जो कर रहे थे, स्टेज पे कौन आया, किसके भाषण कराए, सारा जमाना देख रहा था। वो एक भी कांग्रेस की सरकार बचाने में 2020 में उनकी योगदान नहीं थी। वो मुझे नहीं ललकारेंगे। मुख्यमंत्री जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार के प्रति और कांग्रेस के आला कमान के प्रति अगर कोई वफादारी से खड़ा रहा है तो हम खड़े रहे हैं। एक विधायक की मुख्यमंत्री से क्या वार्तालाप होती है, वो कोई सार्वजनिक मंच पे नहीं बताई जाती, लेकिन जब इतनी अखबार में छीटाकशी कर रहे हैं तो इतना बता देती हूं कि मुख्यमंत्री जी को मैंने बता दिया जो मुझे बताना था, कि किस तरीके से इस सभा का राजनीतिकरण हुआ है, यह जमावड़ा किस उद्देश्य से किया गया है। रणजीत सिंह जी 32 साल कांग्रेस में रहे, तो मदेरणा साहब का फोटो नहीं लगाया था वहां पर। उस सभा में परशुराम मदेरणा का फोटो तक नहीं था। वो जो लोग कभी जिन्होंने रणजीत सिंह जी से नमस्कार नहीं करी, उनको देखा नहीं, वो बड़ी कड़व लगा के वहां दिव्या मदेरणा के खिलाफ घेरा घालने में बैठे थे। रणजीत सिंह जी 15-16 साल, 17 साल के करीब वो प्रधान रहे।